गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम सुदीप है और आप सभी को स्वागत करते हैं मेरी इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिटी क्लब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मार्ट ब्लू और एपीएलएल की तरफ से आने वाले एक बेहतरीन एजुकेशन, एक बेहतरीन प्रोग्राम, एक बेहतरीन कोर्स के बारे में, जिसका नाम है आईटी स्मार्ट प्लस, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट का एक सक्सेसर कोर्स है, एक सक्सेसर एजुकेशन है, जो हाईएस्ट सेलिंग कोर्स में गिने जाते हैं। वैसे तो एपीएल के अंदर काफी सारे एजुकेशनल कोर्सेस हैं, लेकिन आज के डेट में भी इस कोर्स का दबदबा बना हुआ है। पिछले 5 से 7 साल में इस कोर्स का जो डिमांड है बहुत हाई है और इस कोर्स के अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे आपको वैल्यूज आपको डेवलप होगा आपके अंदर और काफी सारे स्किल्स आपके अंदर इंप्रूव होगा। तो बेसिकली आज का जो मेन टॉपिक है वो है आईटी स्मार्ट प्लस, इस कोर्स के बारे में। इस कोर्स के अंदर क्या क्या आपको सीखने को मिलता है, क्या क्या कंटेंट है और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्या इस कोर्स को सीखना सही है या फिर नहीं, और मार्केट में अगर आप सीखने जाते हैं तो कितना खर्चा आएगा, और मार्केट से अगर हम एपीएलएल का कंपेयर करें तो कौन सा बेहतर है, कौन सा प्लेटफॉर्म से आपको करना चाहिए। इस सारे जो क्वेश्चंस आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन वीडियो काफी नॉलेजेबल और काफी हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो लोग अपने कैरियर को लेकर, अपनी फ्यूचर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर डाउट में है, कंफ्यूजन में है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा उन लोगों को जो अपनी कैरियर के लिए सीरियस नहीं है, लाइफ के लिए सीरियस नहीं है, जो फ्यूचर के लिए सीरियस नहीं है, वो इस वीडियो को आगे मत देखिए, यहाँ पर ही वीडियो को स्टॉप कर दीजिए। अगर आप सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप डेफिनेट लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के लिए अपना समय जरूर निकालें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। तो आईटी स्मार्ट प्लस जो कोर्स है, इस कोर्स में आपको 4 पार्ट में इस कोर्स को डिवाइड किया गया है। पहला है बुक 1। बुक 1 में आपको सीखने को मिलता है आईटी टूल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके साथ आपको सिखाया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ओएस। उसके साथ है एमएस ऑफिस वर्ड। ठीक है, आपको वर्ड सीखने को मिलेगा। अभी एमएस ऑफिस वर्ड होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एमएस ऑफिस वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है पर्सनल और प्रोफेशनल यूज के लिए। इसका मेन काम है डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना और टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करना। एमएस वर्ड के थ्रू आप लेटर्स, रिज्यूम्स, रिपोर्ट्स, न्यूज लेटर और अदर्स टाइप के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। इसमें आप टेक्स्ट का स्टाइल, फॉन्ट साइज, कलर अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इमेजेस और टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। ग्रामर और स्पेल चेक की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। ओवरऑल अगर देखा जाए, एमएस ऑफिस वर्ड एक वर्सेटाइल टूल्स है जो कि टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को मैनेज और प्रेजेंट करने में मदद करता है। नेक्स्ट है एमएस ऑफिस एक्सेल। एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो कि डेटा एनालिसिस, कैलकुलेशन और विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है। इसका मेन काम है न्यूमेरिकल डेटा को ऑर्गेनाइज करना, मैनिपुलेट करना और एनालिसिस करना। एमएस एक्सेल के थ्रू आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा को टेबल्स और चार्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डेटा को वेरियस फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि रोज एंड कॉलम्स। इसमें फॉर्मूलाज और फंक्शंस का यूज होता है, जिससे कि डेटा को ऑटोमेट किया जा सकता है और एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। एक्सेल का यूज अक्सर फाइनेंशियल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डेटा एंट्री में भी यूज होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए, एमएस एक्सेल एक पावरफुल टूल्स है जो कि डेटा हैंडलिंग और एनालिसिस के लिए वाइडली यूज होता है। अभी हम बात करेंगे बुक 2 के बारे में। बुक 2 में सबसे पहला है एमएस ऑफिस पावर पॉइंट। अगर हम एमएस ऑफिस पावर पॉइंट की बात करें तो एमएस ऑफिस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप की गई एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि स्लाइड शोज क्रिएट करना, ऑर्गेनाइज करना और प्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। इसका मेन काम है विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करना, जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया एलिमेंट्स शामिल हो सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट के थ्रू आप स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हर स्लाइड पर आप टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स, टेबल्स, वीडियोस और ऑडियो ऐड कर सकते हैं। इसमें आप स्लाइड ट्रांसमिशन और एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं।
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कॉमनली यूज होती है बिजनेस मीटिंग, एजुकेशनल सेटिंग्स, कॉन्फ्रेंस और एनी अदर सिचुएशन जहां पर इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली प्रेजेंट करना जरूरी होता है। इसके टेम्पलेट्स और इजी टू यूज इंटरफेस से यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्रेजेंटेशन को कस्टमाइज और प्रोफेशनल लुक देने में। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है MS ऑफिस एक्सेस। अगर हम MS ऑफिस एक्सेस की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप की गई एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका मेन काम है डेटाबेसेस को क्रिएट करना, मैनेज करना और डेटा को स्टोर करना। MS ऑफिस एक्सेस के थ्रू आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के जरिए इस सॉफ्टवेयर का यूज टिपिकली स्मॉल टू मीडियम साइज डेटाबेसेस के लिए होता है, जैसे कि पर्सनल डेटाबेसेस, डिपार्टमेंटल डेटाबेसेस और स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशन के लिए MS ऑफिस एक्सेस में आप डेटा को बहुत इजीली एंटर, अपडेट और रिट्राइव कर सकते हैं और इसमें एडवांस फीचर्स, डेटा वैलिडेशन, रिलेशनशिप डिफाइन करना और क्वेरीज बनाना भी पॉसिबल होता है। MS ऑफिस एक्सेस के यूज से डेटा मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाता है और यूजर्स को एफिशिएंट एक्सेस मिलता है डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन तक। ओवरऑल MS ऑफिस की अगर हम बात करें, ये एक यूजर फ्रेंडली टूल है जो डेटाबेसेस क्रिएट और मैनेज करने में मदद करता है बिना ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज के। बुक 2 के अंदर अगला जो कंटेंट है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड ईमेल। तो सबसे पहले हम ईमेल की बात करें। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है जिसे इंटरनेट के थ्रू भेजा जाता है। इसका काम है मैसेज, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेजना, जैसे कि टेक्स्ट मैसेजेस भेजने के लिए। लेकिन इंटरनेट के जरिए ईमेल आमतौर पर इंस्टेंट हो सकता है या फिर शेड्यूल डिलीवरी के लिए भी सेट किया जा सकता है। और अगर हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स, सर्वर्स और डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करता है। इसका काम है इंफॉर्मेशन को शेयर करना, कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करना और रिसोर्सेज एक्सेस करना। वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के जरिए हम ईमेल्स भेजते हैं, वेबसाइट विजिट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं और दूसरे ऑनलाइन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ये एक बहुत बड़ा और पावरफुल नेटवर्क है जो हर रोज हजारों टेराबाइट्स की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। तो बुक 3 के अंदर सबसे पहला जो कंटेंट आपको सीखने को मिलता है जिसका नाम है HTML। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को डिजाइन और स्ट्रक्चर करने के लिए यूज होती है। HTML का इस्तेमाल टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स और अदर कंटेंट को ऑर्गेनाइज और फॉर्मेट करने के लिए होता है, जो आप वेब ब्राउजर में देख सकते हैं। दोस्तों, HTML सीखने के बाद आप कई तरह के काम कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट और उसके रिलेटेड फील्ड में। यहाँ कुछ प्रमुख काम है जो आप HTML की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहला है वेब पेज डेवलपमेंट, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिव डिजाइन, ईमेल टेम्पलेट्स, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, SEO ऑप्टिमाइजेशन, बेसिक वेब मेंटेनेंस। HTML एक फंडामेंटल स्किल है वेब डेवलपमेंट और डिजाइन में जो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। ये स्किल आपको वेब इंडस्ट्री में एंट्री लेवल पोजीशन से लेकर इंटरमीडिएट और एडवांस रोल्स तक क्वालिफाई कर सकता है। सो बुक 3 के अंदर हमारा अगला जो कंटेंट है उसका नाम है XHTML। ये एक XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की एक प्रकार है जो HTML के एक स्ट्रिक्ट और रिफॉर्म्ड वर्जन है। HTML के फीचर्स को फॉलो करता है। ये वेब पेजेस के डेवलपमेंट में यूज होता है जिससे कि पेजेस को स्टैंडर्डाइज और इंटरऑपरेबल बनाया जा सके। XHTML सीखने के बाद आप कई तरह के काम कर सकते हैं, जैसे कि वेब पेज डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिव डिजाइन, SEO ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। इन सभी कामों में XHTML की अंडरस्टैंडिंग और प्रोफिशिएंसी आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है वेब डेवलपमेंट में। ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आपको वेब डेवलपमेंट फील्ड में अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए क्वालिफाई कर सकता है। बुक 3 के अंदर अगला जो कंटेंट आपको सीखने को मिलता है जिसका नाम है DHTML। DHTML का मतलब है डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक एडवांस वर्जन है HTML का जो वेब पेजेस को इंटरैक्टिव और डायनामिक बनाने के लिए यूज होता है। DHTML में जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML का कॉम्बिनेशन होता है जो यूजर इंटरफेस को एनहेंस करने में मदद करता है, जैसे कि एनिमेशंस,
ड्रॉप डाउन मेनूज, इंटरैक्टिव फॉर्म्स और कंटेंट अपडेट्स। DHTML सीखने के बाद आप कई तरह के काम कर सकते हैं जो वेब डेवलपमेंट और इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन के फील्ड में आते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख काम है जो आप DHTML की मदद से कर सकते हैं, जैसे कि इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन, डायनेमिक कंटेंट अपडेट्स, एनिमेटेड इफेक्ट्स, फॉर्म वैलिडेशन, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशंस। ओवरऑल अगर देखा जाए DHTML का नॉलेज आपको एडवांस वेब डेवलपमेंट स्किल्स प्रोवाइड करता है। ये स्किल्स आपको वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री में वर्सेटाइल और साउट आफ्टर कैंडिडेट बनाने में मदद करता है। बुक 3 के अंदर अगला जो कंटेंट है हमारा वो उसका नाम है CSS। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल सेट्स। ये वेब डेवलपमेंट में एक मार्कअप लैंग्वेज है जो HTML और XML डॉक्यूमेंट्स को स्टाइल और लेआउट करने के लिए यूज होता है। CSS की मदद से आप फॉन्ट्स, कलर्स, स्पेसिंग और अदर विजुअल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं वेब पेजेस पर। ओवरऑल CSS सीखने के बाद आप वेब डेवलपमेंट में डिजाइन और स्टाइलिंग के कई एस्पेक्ट्स पर कंट्रोल्स पा सकते हैं जो आपके वेब प्रोजेक्ट्स को विजुअली अपीलिंग और फंक्शनल बना सकते हैं। बुक 3 के अंदर अगला जो कंटेंट है हमारा उसका नाम है XML। XML का मतलब है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक मार्कअप लैंग्वेज है जो डेटा को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करने के लिए यूज होती है। XML को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखा जाता है और इसका मेन उद्देश्य डेटा को अलग अलग सिस्टम के बीच में एक्सचेंज करना है। XML के इस्तेमाल से डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है टैग्स के थ्रू, जिससे डेटा को इजीली प्रेस और मैनिपुलेट किया जा सकता है। XML आमतौर पर वेब एप्लीकेशंस, डेटाबेसेस और वेब सर्विस में डेटा एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है। XML सीखने के बाद आप कई तरह के काम कर सकते हैं जो डेटा मैनेजमेंट, वेब डेवलपमेंट और उसके रिलेटेड फील्ड में आते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख काम हैं जो आप XML की मदद से कर सकते हैं, जैसे कि डेटा एक्सचेंज, डेटा रिप्रेजेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन। ओवरऑल अगर देखा जाए XML एक वर्सेटाइल मार्कअप लैंग्वेज है जो डेटा ऑर्गेनाइज, डेटा एक्सचेंज और इंटीग्रेशन में यूज होता है। बुक 3 के अंदर हमारा लास्ट जो कंटेंट है इसका नाम है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट में यूज होती है। ये एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो प्राइमरीली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए डिजाइन की गई है। जावास्क्रिप्ट का यूज बेसिकली वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि यूजर्स इंटरैक्शंस, एनिमेशंस, डायनेमिक कंटेंट जनरेशन, फॉर्म्स वैलिडेशन और बहुत से अदर्स टास्क के लिए यूज होता है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट अब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज होती है। जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप कई तरह के काम कर सकते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, सर्वर साइड डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट। सो IT स्मार्ट प्लस कोर्स के अंदर जो बुक 3 है इसके अंदर इस सारे कंटेंट आपको सीखने को मिलता है। ASP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजीज है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की गई है। इसका काम होता है डायनामिक वेब पेजेस को बनाने में मदद करना। ASP पेजेस के अंदर सर्वर साइड कोड होता है जिसे मोस्टली VB स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखा जाता है। ASP पेजेस एक्सटेंशंस ASP के होते हैं और जब ये पेजेस सर्वर पर रिक्वेस्ट किए जाते हैं, सर्वर उन्हें प्रोसेस करता है और क्लाइंट को HTML फॉर्मेट में आउटपुट देते हैं। इससे यूजर्स को डायनेमिक कंटेंट, डेटाबेस एक्सेस, फॉर्म प्रोसेसिंग, कुकिंग हैंडलिंग, सेशंस मैनेजमेंट जैसे फंक्शनलिटीज प्रोवाइड किए जा सकता है। ASP टेक्नोलॉजी की एक पॉपुलर वेरिएंट है ASP.NET जो फ्रेमवर्क पर बेस्ड है और ज्यादा एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करता है। ASP.NET वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए पावरफुल टूल्स और लाइब्रेरीज ऑफर करता है, जिससे डेवलपर को वेब डेवलपमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी मिलता है। बुक 4 के अंदर अगला जो कंटेंट एंड अगला जो एप्लीकेशन है उसका नाम है PHP। एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो डायनेमिक वेब पेज बनाने और वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए मोस्टली यूज होते हैं। इसका काम होता है सर्वर पर रन होने वाली कोड को जनरेट करना, जिसे वेब सर्वर पेज प्रोसेस करता है और HTML फॉर्मेट में क्लाइंट को सेंड करता है। PHP का यूज वेरिएंट टैक्सेस के लिए होता है, जैसे वेब फॉर्म प्रोसेसिंग, फॉर्म से इनपुट कलेक्ट करना, उन्हें वैलिडेट करना और डेटाबेस में स्टोर करना। सेशन मैनेजमेंट, यूजर्स के सेशंस मेंटेन करना फॉर लॉगिन टेस्ट और पर्सनलाइज्ड यूजर्स एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है फाइल हैंडलिंग, फाइल को रीड, राइट और मैनिपुलेट करना।
नेक्स्ट है जनरेटिंग डायनेमिक कंटेंट। वेब पेज को डायनेमिक बनाने के लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेट कराना। PHP ओपन सोर्स है जिसे डेवलपर्स फ्रीली यूज कर सकते हैं और एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब विंडोज PHP की वर्सेटिलिटी इज ऑफ इंटीग्रेशन विद डेटाबेसेस, रोबस्ट कम्युनिटी सपोर्ट और लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क के वजह से वेब डेवलपमेंट में पॉपुलर है। और लास्ट जो कंटेंट है वो है प्रोजेक्ट वर्क। तो अगर आप इस कोर्स को सीखते हैं, इस कोर्स को सीखने के बाद आप काफ़ी तरह के काम कर सकते हैं। बेसिकली जो IT स्मार्ट प्लस है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर आप चाहें तो किसी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है, अगर आप चाहें तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, मतलब घर बैठे आज के डेट में आप अर्निंग भी कर सकते हैं। इस कोर्स को सीखने के बाद आप चाहें तो अपना खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस भी आप बना सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि अगर आप इस कोर्स को आफ्टर मार्केट सीखने के लिए चाहते हैं तो इस कोर्स के लिए आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ सकता है। IT स्मार्ट प्लस कोर्स के अंदर जो सारे कंटेंट दिए गए हैं, अगर आप इसे कोई अच्छी सी इंस्टीट्यूट से सीखने के लिए जाते हैं तो आपको करीब 40 से लेकर 50,000 का खर्चा हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को APLL के थ्रू सीटिंग प्रोवाइड हो जाता है तो यही कोर्स आप लोग यहाँ से बहुत ही कम अमाउंट में सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कोर्स को APLL के थ्रू सीखते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो APLL आपको क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, क्या क्या सुविधा प्रोवाइड करता है और कैसे आप APLL से कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई करेंगे, इस सारी डिटेल्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे WhatsApp लिंक मिल जाएंगे, वहां से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ना मैं आपको APLL में एडमिशन होने के लिए रिकमेंड करूंगा और ना ही कन्विंस करूंगा, वो तो आप लोग डिसाइड करेंगे, आप लोग चूज करेंगे। अभी डिसाइड कैसे करना है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे व्हिच इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हिच इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। वीडियो कैसा था कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना और वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिलता है एक लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।